आज की वीडियो में हम क्लास 7th ज्योग्राफी का चैप्टर 2 इनसाइड आवर अर्थ इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स को करेंगे। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि वीडियो आपको जल्दी से मिल जाए। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट आर द 3 लेयर्स ऑफ द अर्थ? अर्थ की पृथ्वी की 3 लेयर्स कौन सी हैं? तो इसका आंसर होगा 3 लेयर्स ऑफ द अर्थ, क्रस्ट, मेटल, कोर। ठीक है, कौन कौन सी है? क्रस्ट है, मेटल है, कोर है। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज अ रॉक? रॉक क्या है? तो इसका आंसर होगा एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल्स मटेरियल्स दैट मेक्स अप द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड रॉक। कोई भी नेचुरल मास जिसमें मिनरल मटेरियल्स होते हैं और जिससे अर्थ की क्रस्ट बनती है उसी को रॉक कहते हैं। अर्थ की क्रस्ट क्या होती है? अर्थ की जो ऊपर वाली सबसे पतली लेयर होती है, सबसे पतली परत होती है, उसी को क्रस्ट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स। 3 टाइप के रॉक्स के नाम बताइए। इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। ये तीनों टाइप्स हैं रॉक्स के, ये आपको लिखना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ आर एक्सट्रेसिव एंड इंट्रेसिव रॉक्स फॉर्म्ड? तो यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि एक्सट्रेसिव और इंट्रेसिव रॉक्स कैसे बनती है। अब एक्सट्रेसिव रॉक्स कौन सी होती है? जो अर्थ के बाहर बनती है, और इंट्रेसिव रॉक्स कौन होती है? जो अर्थ के अंदर बनती है। अब एक्सट्रेसिव रॉक्स कैसे बनती है ये देख लेते हैं। जब गरम गरम लावा जो होता है, मैग्मा, वो पिघल कर बाहर आकर आ जाता है, ठीक है, और आकर वो बाहर आकर जम जाता है। ठीक है, गरम गरम मैग्मा निकला, ज्वालामुखी से लावा निकला और वो बाहर आकर जम गया, ठीक है, तो उस सॉलिड हो जाता है वो, और उसी को एक्सट्रेसिव रॉक्स कहते हैं। और इंट्रेसिव रॉक कैसे बनती है? जब मैग्मा अंदर ही मेल्ट होकर अंदर ही सॉलिड बन जाता है, वहीं पर अंदर ही वो जम जाता है, तो उसी को इंट्रेसिव रॉक कहते हैं। तो देख लीजिए इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे। व्हेन मैग्मा कम्स आउट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इट्स कूल डाउन एंड फॉर्म्स एक्सट्रेसिव रॉक्स। इसका एग्जाम्पल है बेसल्ट। और इंट्रेसिव रॉक कैसे बनती है देख लीजिए। व्हेन मैग्मा cools down within the interior of the earth it becomes solid to form intrusive rocks। ठीक है, जब मैग्मा अंदर ही पिघल कर अंदर ही जम जाता है, सॉलिड बन जाता है, तो इसका एग्जांपल है ग्रेनाइट। इससे जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय अ रॉक साइकिल? रॉक साइकिल से आपका क्या मतलब है? तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले होती है इग्नियस रॉक। तो ये इग्नियस रॉक टूटकर छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाती है और इसमें और जो है सेडिमेंट्स मिल जाते हैं, जैसे बाय एयर, बाय वाटर। ठीक है, इससे ये एक सेडिमेंट्री रॉक बन जाती है। और फिर जब इग्निशियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक को प्रेशर दिया जाता है, हीट दी जाती है, तो ये कन्वर्ट हो जाती है मेटामॉर्फिक रॉक में। इसी तरह से मेटामॉर्फिक रॉक बन जाती है और फिर मेटामॉर्फिक रॉक होती है अंदर ही मेल्ट हो जाती है। ठीक है, उस अंदर उससे प्रेशर मिलता है, हीट मिलती है, वो वहाँ मेल्ट हो जाती है और मेल्ट होकर वो फिर से इग्निशियस रॉक बन जाती है। तो बस इसी तरह से ये साइकिल चलती रहती है। ठीक, इसी को रॉक साइकिल कहते हैं। तो आंसर लिखेंगे, नंबर 1 पॉइंट है इग्निशियस रॉक ब्रेक डाउन फ्रॉम सेडिमेंट्री रॉक्स। नंबर 2 पॉइंट लिखेंगे, सेडिमेंट्री एंड इग्निशियस रॉक कन्वर्ट इन मेटाफोरिक रॉक्स ऑन हीटिंग एंड प्रेशर। तीसरा पॉइंट लिखेंगे, मेटामॉर्फिक रॉक्स ब्रेक मेल्ट टू फॉर्म मैग्मा व्हिच मेक्स इग्निशियस। तो जैसे कि अभी बताया था कि मेटामॉर्फिक रॉक जो होती है ये मेल्ट होकर मैग्मा बनाती है। ठीक है, और मैग्मा दोबारा से ठंडा होता है और ठंडा होकर क्या बनाता है? इग्निशियस रॉक बना देता है। और ऐसे ही ये साइकिल जो है इसकी चलती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द यूज ऑफ रॉक्स? रॉक्स के यूजेस क्या हैं? अब आपने देखा ही होगा रॉक्स के कितने यूजेस होते हैं, रोड बनाने में, बिल्डिंग बनाने में। ठीक है, इससे अलग भी और बहुत सारे रॉक्स के यूजेस होते हैं। बहुत सारे गेम्स में भी हम छोटे छोटे स्टोन्स का, पत्थरों का यूज करते हैं, वो भी रॉक से ही आते हैं। तो ऐसे बहुत सारे यूज होते हैं जो कि रॉक्स के होते हैं। अब लिखेंगे इसे कैसे। फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, हाउस एंड अदर स्ट्रक्चर स्टोन आर यूज इन न्यूमरस गेम्स, सेवन स्टोन, पिट्ठू, स्टापोकिट, etc। जैसे कि मैं अभी बता चुकी हूँ कि बहुत सारे गेम्स में हम स्टोन्स का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
व्हाट आर द मेटामॉर्फिक रॉक्स? मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या हैं? जैसे कि अभी हमने कुछ देर पहले पढ़ा था कि जब इग्निशियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक के ऊपर हाई प्रेशर डाला जाता है और उसको जो है हीट दी जाती है तो वो किस में बन जाती है? मेटामॉर्फिक रॉक में बदल जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। तो इसका आंसर यही लिखेंगे, सेडिमेंट्री एंड इग्निशियस रॉक्स कन्वर्ट इन मेटामॉर्फिक रॉक्स ऑन हीटिंग एंड गिविंग प्रेशर। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, टिक द करेक्ट आंसर। इसका नंबर 1 देख लीजिए, द रॉक विच इज मेड अप ऑफ मॉल्टन मैग्मा। वो कौन सी रॉक होती है जो कि मॉल्टन मैग्मा से बनी होती है? कुछ रॉक्स के नाम है, इग्निशियस है, सेडिमेंट्री है या मेटामॉर्फिक है। तो यहाँ हम इग्निशियस रॉक को राइट टिक देंगे। नेक्स्ट है इसका, द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज। अर्थ की सबसे नीचे वाली लेयर कौन सी होती है? तो क्रस्ट है, कोर है या मेटल है। अब जैसे कि हम इमेज में देख रहे हैं कि सबसे ऊपर वाली जो लेयर होती है वो क्रस्ट है, फिर मेटल आती है, फिर कोर आती है। तो सबसे नीचे वाली कौन सी होगी? इनर मोस्ट, कोर। नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिए इसी का, गोल्ड, पेट्रोलियम एंड कोल आर एग्जाम्पल्स ऑफ। किसके एग्जाम्पल है? सोना, पेट्रोल और कोयला किसके एग्जाम्पल है? ये मिनरल्स के एग्जाम्पल्स हैं। तो यहाँ मिनरल्स को हम राइट टिक देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉक्स विच कंटेन्स फॉसिल आर। तो यहाँ कहा जा रहा है कि ऐसी रॉक का नाम बताना है जिसमें फॉसिल होते हैं। तो कौन सी होती है? सेडिमेंट्री रॉक। ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक के अंदर फॉसिल्स होते हैं। नेक्स्ट 5th, द थिनेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज। अर्थ की सबसे पतली लेयर कौन सी होती है? ठीक है, आप इमेज में देख सकते हो अर्थ की सबसे पतली लेयर कौन सी है। अब आप देख सकते हो कि रेड वाली कौन सी है? मेटल है, और येलो वाली कोर है, और जो ये बिल्कुल पतली ऊपर वाली है वो क्रस्ट है। तो क्रस्ट सबसे पतली हुई, तो क्रस्ट को हम राइट टिक देंगे। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। एक साइड में क्वेश्चन लिखे हैं और दूसरी साइड में आंसर। देख लेते हैं। कोर को हम मैच करेंगे इनर मोस्ट लेयर से। मिनरल्स को मैच करेंगे हैज ए डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन से। ठीक है, रॉक्स को मैच करेंगे यूज फॉर रोड्स एंड बिल्डिंग्स। ठीक है, क्ले को मैच करेंगे हम चेंजेस इनटू स्टेट। ठीक है, साइल किससे मैच करेंगे? मेड अप ऑफ सिलिकॉन एंड एल्युमिनियम। ये सिलिकॉन और एल्युमिनियम से बना होता है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव रीजन। वी कैन नॉट गो टू द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि हम अर्थ के सेंटर में नहीं जा सकते। ऐसा क्यों होता है? तो क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर होता है, हाई गर्मी होती है। ठीक है, तो यहाँ इसका आंसर लिखेंगे, वी कैन नॉट गो टू द सेंटर ऑफ द अर्थ बिकॉज, क्वेश्चन से ले लेंगे, बिकॉज लगाएंगे, द टेम्परेचर एंड प्रेशर एट द सेंटर ऑफ द अर्थ आर वेरी हाई। हम अर्थ के सेंटर में इसलिए नहीं जा सकते क्योंकि अर्थ के सेंटर का टेम्परेचर और प्रेशर बहुत हाई होता है, इसलिए। नेक्स्ट, सेडिमेंट्री रॉक आर फॉर्म्ड फ्रॉम द सेडिमेंट्स। यहाँ आपको रीजन बताना है कि सेडिमेंट्री रॉक्स सेडिमेंट से कैसे बनती है। तो देखो कैसे बनती है, ड्यू टू एक्सट्रीम कंप्रेशन एंड हार्डनिंग ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ सेडिमेंट्स। मतलब जब इनको कंप्रेस किया जाता है, जब इनकी हार्डनिंग होती है और इनमें और ज्यादा सेडिमेंट्स मिल जाते हैं, तो फाइनली ये एक सेडिमेंट्री रॉक्स बदल जाती है। नेक्स्ट है गिव रीजन में, लाइमस्टोन इज चेंज इनटू मार्बल। यहाँ बोला जा रहा है कि लाइमस्टोन मार्बल में कैसे बदल जाता है, कैसे चेंज होता है, इसका रीजन बताओ। तो इसका आंसर लिखेंगे, व्हेन इट इज सब्जेक्टेड टू ट्रेमेंडस हीट एंड प्रेशर इट ट्रांसफॉर्म इनटू मार्बल। जब लाइमस्टोन को प्रेशर और हीट दी जाती है, ठीक है, तो ये मार्बल में बदल जाता है। अब आता है आपका लास्ट क्वेश्चन, देयर आर टाइप्स ऑफ रॉक्स। रॉक कितने टाइप की होती हैं? 1 टाइप, 2 टाइप, 3 टाइप या 4 टाइप? इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन।